श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनुबंध चतुष्टय के अधिकारी के बारे में हमने चिंतन किया। अब विषय क्या है? अब विषय के बारे में चिंतन करना है। आपको पता है क्या कि अमेरिका का चौथा प्रेसिडेंट कौन था? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ा? देखो, आपको पता है क्या कि महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप स्वयं अपने को जानते हैं क्या? इससे फर्क पड़ता है। देखो, तो विषय क्या है? विषय है अपने को जानना। नॉर्मली हम लोगों की जो विचार की प्रक्रिया है वो अन्य से प्रारंभ होती है। अब ऐसे समझ लो, अब थोड़ी देर के लिए हम खेलेंगे मन ही मन में। समझो आप पति या पत्नी हो, तो आपके विचार कहाँ से प्रारंभ हो गए? पति हो गए तो विचार का प्रारंभ पत्नी से होगा, पत्नी हो गए तो विचार का प्रारंभ पति से होगा, माँ बाप हो गए तो विचारों का प्रारंभ बच्चों से होगा, और बच्चे हो गए विचारों का प्रारंभ माँ बाप से होगा। तो इधर हमको ध्यान देना है, विचार कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट समझ में आती है। किसी भी विचार के मूल में एक व्यक्तित्व का बीज होता है। बिना व्यक्तित्व के बीज से कोई भी विचार का जन्म नहीं हो सकता। ये एकदम स्पष्ट समझना चाहिए। इसीलिए हमने बताया कि हम लोग जिम में हैं, आध्यात्मिक जिम। लेकिन मेरी पत्नी ऐसी क्यों है? उनके लिए ये स्थान गलत आ गया, रॉन्ग नंबर। अच्छा, फिर क्या करें? फिर विचार शुरू होता है कि कौन परेशान है, कौन दुखी है। तब हमारे विचार मैं से शुरू हो गए कि मैं जो पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर ये जो बन गया हूँ, वहाँ से प्रारंभ होते हैं। और ये जितने भी है व्यक्तित्व, ये सब बनावटी है, वास्तविक नहीं है। देखो, ये भी बहुत सूक्ष्म चिंतन की बात है, हमने बताई कई बार। डाइवोर्स होने के बाद लड़की विधवा होती है क्या? लेकिन उसको पति तो है नहीं। फिर विवाह के बाद पति का नहीं होना माने विधवा होना है ना। लेकिन उसका पति मरा नहीं, फिर उसकी क्या स्थिति है? त्रिशंकु, ना घर के ना घाट के। इसीलिए ये जितने भी व्यक्तित्व है ये औपाधिक है। उपाधियों के कारण जिसका जन्म होता है वो वास्तविक नहीं होता। एक आदमी प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर कभी मरता नहीं, वो उपाधि ज्यों की त्यों रही। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नेवर डाई, ये केवल उपाधि है। देखो, तो यह जो औपाधिक अनेकता निर्माण होती है, एक ही व्यक्ति अनेक जो बनता है, यह सब बनावटी है। और जो बनावटी होगा उसमें खोट होगी। इसीलिए विषय क्या है ग्रंथ का? विषय यही है कि हम कौन हैं।
ये विचार कौन कर सकता है? वही जिसने अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण किया है और विश्लेषण होने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि पूरे जीवन की समस्या केवल हम हैं, अन्य कोई नहीं है। लेकिन ये नहीं जानने के कारण हम करते क्या है, हम यहाँ से वहाँ जाते हैं। चलो इसको छोड़ करके हम चले जाएंगे हिमालय में, वहाँ जाके क्या करेंगे? क्योंकि जहाँ जाते हो वहाँ तुम हो ना, समस्या का मूल तो हम ही है। इसीलिए जब तक के इस मैं का हम योग्य प्रकार से अनुसंधान नहीं करते, तब तक के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविक नहीं है। देखो, शरीर को लेकर के जो बातें होती है उसको कहते हैं धर्मशास्त्र। मन को लेकर के जो बातें होती है उसको कहते हैं उपासना शास्त्र। और मैं को लेकर के जो बातें होती है उसको कहते हैं अध्यात्म शास्त्र। तो हम यहाँ तो धर्म में फंसे हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। KG1, KG2, KG3, अभी हम क्विंटल हो गए हैं। जिंदगी भर यही करते रहेंगे। देखो महाराज, तो धर्म से विरति, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यदि हृदय में वैराग्य का उत्पन्न नहीं हुआ तब समझ लेना हम धर्म का जीवन नहीं जी रहे थे। देखो, इसीलिए विषय क्या है इस ग्रंथ का? विषय यही है कि अपने को पहचानो कि हम है कौन। वो आवश्यक है, वो महत्व का है, वो जानने योग्य है। भगवान कहते गीता में, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। सभी शास्त्रों का तात्पर्य मैं को पहचानने में है। सर्वै ही वेदैहि अहमेव वेद्यः, इसको पहचानना। ये हो गया विषय। अब आगे चलते हैं। पहले हो गया अधिकारी, फिर हो गया विषय। अधिकारी में भी मुमुक्षुत्व पर हमने ज़्यादा चिंतन नहीं किया था। मुमुक्षुत्व माने मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा माने क्या? बंधन से मुक्ति। अब बंधन क्या है यही मालूम नहीं तो उसके मोक्ष कैसा होगा? देखो, विषयों का बंधन है और सबसे भयानक बंधन ये शनि रवि मंगल इसका नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह है यह दुराग्रह का बंधन। हम चाहते हर व्यक्ति हमारे कहने के अनुसार चले। वो कोई फर्नीचर है क्या? यहाँ से वहाँ उठा के रख दिया। इसी को लेकर के परेशान। माँ बाप बच्चों को लेकर परेशान, बच्चे माँ बाप को लेकर के परेशान। देखो, गुरु चेलों के लेकर परेशान, चेले गुरु को लेकर परेशान। देखो, तो मुमुक्षा का तात्पर्य है हम अपने इस दुराग्रह से मुक्त हो जाए। देखो, तो कैसे मुक्त हो जाना है? नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। ना कहीं जाना है, ना कुछ आना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। देखो संतो, ये समझदारी को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अर्थ कोई देश विशेष नहीं है। जैसे खंडाला एक देश है, लोनावाला एक स्थान है, मुंबई एक स्थान है, वैसे मोक्ष नाम का कोई स्थान नहीं है। भले कोई लिख दे निर्वाण। देखो, इन शब्दों का इतना विचित्र प्रयोग होता है। एक बार हम किसी दूसरे देश में थे, यूरोप में। हमारे मित्र के साथ हम गए कहीं
रेस्टोरेंट में चाय पानी पीने के लिए। तो उसने बेचारे ने ढूंढ के निकाला था, और उस रेस्टोरेंट का नाम था कर्म। कर्मा बहुत हो गया चारों तरफ। वहाँ गए, स्वामी जी हाँ आप बताइए हम क्या खाएंगे। हमने कहा बोलने की जरूरत नहीं यहाँ, क्यों, प्रारब्ध मिलेगा आपको। प्रारब्ध की चटनी, प्रारब्ध के रसगुल्ले, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा लेना है। जगत में कहीं भी ज़्यादा उलझो मत। वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या, इस पय को पहचानना है। तो बंधन क्या हो गया फिर, देहात्म भाव का बंधन है, और दूसरा जीवात्म भाव का बंधन है। तो मोक्ष माने दो चीजें, एक तो देहात्म भाव की निवृत्ति, और दूसरा जीवात्म भाव की भ्रांति का निराकरण। पूरे अध्यात्म का तात्पर्य केवल यही दो बातें। जब हम देहात्म भाव में नहीं रहते, सुषुप्ति अवस्था में, उस समय हम कहाँ हैं, हम कब हैं, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, इसका कोई भी तात्पर्य नहीं, क्योंकि देहात्म भाव नहीं है। उपनिषद के वाक्य है, तत्र माता अमाता भवति, वहाँ माँ माँ नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहते, पति पति नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहती। जिस पत्नी के सामने आंखें खोल करके देखने की जिस पति की हिम्मत नहीं होती, सोता है तो इतना जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहाँ से आती है। देखो, देहात्म भाव नहीं है ना, तो मैं पति नहीं हूँ। बिल्कुल सरल है, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना यही अध्यात्म है। इसको स्पष्ट समझ लो। और इसी अध्यात्म के लिए हमको यहाँ आना है और आए हैं। तो मुमुक्षा हो गई जीवात्मा भाव और देहात्म भाव की निवृत्ति। फिर विषय हो गया, अब प्रयोजन क्या है। देखो, प्रयोजन एक ही है, दुख निवृत्ति। जगत में कोई भी दुख को नहीं चाहता, दुख की निवृत्ति। बहुत हो गई दुनियादारी, बहुत हो गई, इनफ इज इनफ। इसलिए जीवन निष्काम हो सकता है, लेकिन निष्प्रयोजन नहीं हो सकता। प्रयोजन क्या है, हम यहां क्यों आए हैं? आप ही ने बताया, लाइफ इज ए टाइम पास। टाइम पास के लिए आए हो आप, तो आप मैं आया हूं ये मैं नहीं रहेगा। मुझे यहाँ के क्या मिला ये प्रश्न नहीं निकलेगा, और कितने लेक्चर है ये विचार मन में नहीं आएंगे, सब गायब हो जाएगा, क्योंकि लाइफ इज अ टाइम पास। रिलैक्स। इस प्रकार से अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध क्या है? संबंध अपने बारे में हो रहा है सब कुछ। किसी परमात्मा को, ब्रह्म को पेड़ के ऊपर में नहीं रखा है। देखो, संबंध हमारा क्या है? जो संबंध लहर और समुद्र इनका है, जो संबंध समुद्र और पानी इनका है, जो संबंध हम और हमारा दर्पण में प्रतिबिंब इनका है, जो संबंध दृष्टि और रूप रंग का है, जो संबंध श्रवण शक्ति और शब्द इनका है। देखो, आप जब किसी वस्तु को जानते हो तो वो वस्तु आप नहीं बनते। देखो, जैसे ये माइक है तो मैं माइक नहीं बनता। बिल्कुल सरल बात है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है
वह केवल मानसिक प्रत्यय है। जैसे मैंने इस माइक को देखा तो कैसे यह माइक है, स्टेप नंबर 1। दूसरी स्टेप, मैं इसको जानता हूँ। जब तक के जानने वाला नहीं होता तब तक के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। ये माइक और ये स्टैंड यहाँ है, क्या एक दूसरे को जान रहे हैं? तो किसी भी वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि उसको जानने वाले से ही हो सकती है। तो यह माइक है, इसको मैंने जाना। और कैसे जाना? मैं माइक नहीं हूं। माने जिस ज्ञान में अन्य की भावना और अनात्म भाव, माने मैं ये नहीं हूं, अनात्म भाव का निर्माण होता है, यह मन है, ये मन का क्षेत्र है। लेकिन जब हम अपने आप को जानते हैं तो तब ये नहीं हो सकता। नहीं तो कितना मजा आएगा। ये गधा है, इसको मैं जानता हूं और मैं गधा हूं, लोग भले कहे, मुझे मालूम है मैं गधा नहीं हूं। लेकिन जब आत्म तत्व की बात आती है कि यह तत्व है, वेदैश्य सर्वै अहमेव विद्या, मैं, तो ये मैं को जब हम आत्म रूप से जानते हैं तो उसमें अनात्म भाव निर्माण नहीं होता। जहाँ अनात्म भाव निर्माण नहीं होता वहाँ संसार नहीं होता। सुषुप्ति में अनात्म भाव नहीं होता। अनात्म माने अपने से अन्य। देखो कितनी सरल बातें हैं, लेकिन ये सभी सरल बातें जब तक के सूक्ष्मता से चिंतन नहीं करेंगे तब तक के समझ में नहीं आती। फिर हम लगे रहेंगे इसी में कि चलो मंदिर में जाओ, मत्था टेको, इसका पाठ करो, उसका पाठ करो और दक्षिणा दे दो, और वहाँ जाकर के पंडितों से झगड़ा करो, ये पंडित लूटते हैं। देखो महाराज, इसीलिए संतो ये 4 बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और हमारा संबंध क्या है इस शास्त्र से। ये अपनी कहानी है, ये दुनिया की कहानी नहीं है। देखो, और इसके लिए हम इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। अब आपके पास पुस्तक होगा तो ठीक है, नहीं तो राम राम। इसमें पहली ओवी आती है, क्या आपके पास पुस्तकों में? किसी के पास हो तो पहली ओवी है, ये रिपीट होगी बाद में। उठी उठी बा जीवराया, जगह उठी उठी बा जीवराया, सोड़ी अविद्या निंद्य माया, व्यर्थ जात से नरकाया, स्वरूपी सावध होई तू। उठी उठी बा जीवराया, गुरु महाराज कहते हैं शिष्य को, क्योंकि शिष्य हमेशा सोता ही रहता है और गुरु भी जा रहा दिख रहा है, उठता क्यों नहीं है, उठता क्यों नहीं। आप लोगों ने देखा घरों में बूढ़ों लोग जल्दी उठ जाते हैं, कारण क्या है? रात को सोए नहीं थे, नींद कहाँ आती है। और इसीलिए घर के जवान बच्चे जब सोते हैं तो इनको जलन होती है, फिर उनको उठाते, उठो जल्दी, कितना सो रहे हो। अरे तुमको नींद नहीं आती तो मत सो, उनको सोने दो। उठी उठी बा जीवराया, और हम कहाँ सो रहे? सोड़ी अविद्या निंद्य माया, हम इस माया के चक्कर में सो रहे हैं, उठो उसमें से। अब ये माया को ठीक से समझ लेना, ये बहुत महत्व की बात है। माया का तात्पर्य अनेक प्रकार से संत लोग बताते हैं। माया माने मीयते अनया या सा माया, जिसके द्वारा किसी का भी नाप तौल हो सकता है, उसको माया कहते हैं। जैसे
हम जो बताते हैं बड़ी सूक्ष्म बातें, चिंतन करना उस पर, पुस्तकों से नहीं बताते हम आपको। हमारी दृष्टि रेड से लेकर के वॉयलेट तक, विबग्योर, यही 7 रंग के लाइट वेव देख सकती है, उसके पहले नहीं देख सकती। तो रूप रंग तो अनेक है, अनंत है, लेकिन ये सभी रूप रंगों का ज्ञान हमारे दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी क्षमता उतनी ही है। वैसे देखा जाए रूप रंग तो अनंत है, इसीलिए दृष्टि को ना रूप है ना रंग है, इसीलिए दृष्टि अनंत है, और जो रूप रंग दिखते हैं वो शांत है। तो हमारी स्थिति क्या है? जो मैंने देखा उसी को मैं सत्य मानूंगा, यदि मैंने नहीं देखा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यही है माया। एक लड़के ने मुझे पूछा था, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? मैंने कहा मैं तुमको क्यों बताऊं? नहीं, यही प्रश्न विवेकानंद ने पूछा था रामकृष्ण परमहंस को। हमने कहा कि तुम हो सकते हो विवेकानंद, मैं रामकृष्ण परमहंस हूँ, मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ। देखो, एकदम स्पष्ट समझ लेना। ऐसा प्रश्न पूछने वाले की बुद्धि की स्थिति क्या होगी? जैसे हम अपने इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर सकते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा को भी इंद्रियों से ग्रहण करेंगे। यही माया है। देखो, तत्व का ग्रहण केवल आत्मरूप से ही सत्य है। यदि हम परमात्मा को अपने से अन्य मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तो ये केवल मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। जब हमारा मन पूरे सपने के सपने बनाता है हर रात, तो क्या भगवान को नहीं बना सकेगा? और जैसे जैसे संस्कार है हमारे मन पर, उसके अनुसार चीजें दिखती है। देखो, एक छोटा सा लड़का हमेशा टेनिस खेलना थोड़ा बहुत खेलता था, और फिर उसके माँ बाप ही चलो भगवान कृष्ण है, ये है, वो है। एक दिन सुबह उठा, बोले कि मुझे कल रात को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। कैसे? हाथ में टेनिस रैकेट लेके आए। तो टेनिस का खेलना और ये भगवान कृष्ण के बारे में जानना, दोनों की खिचड़ी हो गई। आ गए भगवान। हमारा मन कुछ भी निर्माण कर सकता है। इसीलिए माया का तात्पर्य है जो अनुभव इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उपलब्ध होता है, वो माया का क्षेत्र है। इसीलिए कहते हैं सोड़ी अविद्या निंद्य माया। अविद्या का तात्पर्य अभाव नहीं, न विद्यते इति अविद्या, यह गलत है। अपूर्णत्वात् अविद्या, ज्ञान में अपूर्णता है। जैसे हमारी दृष्टि की क्षमता सीमित है, इस क्षमता के परे हमारी दृष्टि जा नहीं सकती। जैसे उदाहरण के लिए आकाश, यह दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन दृष्टि क्या करती है उसको तो देखना ही है। तो जब एकदम निरभ्र आकाश हो, उसको देखने का प्रयत्न करेगी दृष्टि, तो क्या होगी? वहाँ नीलिमा आ गई। तो नीलिमा कहाँ है? ऑप्टिकल इल्यूजन। तो जो नहीं होते हुए भी प्रतीत होता है, क्योंकि हमने अपने इंद्रिय मन बुद्धि पर इतना भरोसा रखा है, इसी को कहते हैं माया। और इसके द्वारा अपूर्ण ज्ञान का ही निर्माण होगा। तो अपूर्ण ज्ञान क्या होगा? आकाश नीला है और वास्तविक नीला है, सबको दिखता है ना, मैं अकेले थोड़ी बोल रहा हूं। तत्व में, अध्यात्म में मेजॉरिटी का रूल नहीं चलता। देखो, इसीलिए अविद्या का तात्पर्य
ज्ञान में अपूर्णता का प्रभाव, जैसे मैं देह हूं, यह बंधन नहीं है, केवल यही देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, यहां से संसार शुरू हो जाता है। और हम देहात्म भाव का त्याग नहीं कर सकते। देखो, यही सूक्ष्मता है वेदांत की। जिस प्रकार से हम दर्पण के सामने खड़े रहे तो किसी भी हालत में दर्पण से प्रतिबिंब को मिटाया नहीं जा सकता। देखो, ये रोज के देखने की हमारी जो अनुभूतियां है, इस पर चिंतन करो। इसी प्रकार से जगत में रहना है, देहात्म भाव होगा ही। लेकिन जो अतपके वेदांती हो गए, वो क्या बात करेंगे? चले गए कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में या इमिग्रेशन में, और वहाँ पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नाम रूप मिथ्या है। तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ क्या है? अजन्मा हूँ, अजोपी संदव्य आत्मा। कहाँ जाना है आपको? मैं कहीं नहीं जाता, सब मुझ में आता है। नहीं, जगत में व्यवहार करते समय देहात्म भाव का होना आवश्यक है, लेकिन वो देहात्म भाव सत्य है, इसमें फंसे रहना यही संसार है। इसीलिए नाटक करो। तो उठी उठी बा जीवन आया, सोड़ी अविद्या निंद्य माया, फिर व्यर्थ जात से नरक आया। देखो, हमने पूरे जीवन में क्या किया? देखो, सभी पैदा होते हैं, सभी बढ़ते हैं, अनेक प्रकार की अच्छी बुरी बातें हो, ये मर जाते हैं, यही जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिः समानः। आहार खाना, निद्रा सोना, भय हमेशा सिक्योरिटी का चक्कर, और मैथुनम बच्चे पैदा करना, जीवन में हमने यही किया। तो भगवान कहेंगे बेटा तुम्हारा दोष है, दोष मेरा है, मैंने तुमको मनुष्य का जन्म दिया, तुमको सुअर के इसमें डालना ठीक रहता। व्यर्थ जात से नरक आया। मनुष्य का जो देह है वो केवल इसी चीज के लिए नहीं है, और कुछ इसका प्रयोजन। इसलिए व्यर्थ जात से नरक, स्वरूपी सावध होई तू, अपने स्वरूप में जग जाओ। देखो महाराज, ये अत्यंत आवश्यक है। एक सिद्धांत है हमारा, सापेक्षता के क्षेत्र का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है, सापेक्षता के क्षेत्र की एक भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका संपूर्ण समाधान हो सके। असंभव है। और संपूर्णता की दृष्टि से देखो तो एक भी समस्या नहीं है। तो हमको यदि समस्या से निवृत्त होना है, उसके लिए एक ही उपाय है, इस सापेक्षता के जगत से अपने आप को बचाओ। ये दुनिया ऐसी ही रही है, इसमें अपने समय को बर्बाद करना व्यर्थ है। देखो, जितने लोग ये पैंडेमिक से, कोरोना से नहीं मर रहे, उतने ज़्यादा डर डर के जीने से मर रहे हैं। घर में नहीं आना, उधर नहीं जाना, मुंह में लगा के रखना। अरे यार, मरना है तो मरो ना फिर। देखो, इतनी डर डर के रहते हैं, डर डर के। क्या आज तक लोग मरे नहीं कि पहली बार मर रहे? हार्ट अटैक से कितने मरे हैं, एक्सीडेंट से कितने मरे हैं, कैंसर से कितने मरे हैं। देखो, आत्महत्या कितनों ने की है। इसी प्रकार से रोग से भी लोग मरते हैं। तो जितनी उसकी प्रिपरेशन या तैयारी करनी कर लो ठीक से,
लेकिन ऐसे डर डर के जीना है, कोई जीना है? देखो महाराज, व्यर्थ जात से नर गाया स्वरूपी सावध होई तू। अपने स्वरूप में जग जाओ। ये दुनिया में कस्तम को हम कुतम आया था, हम कौन है, कहाँ से आए, क्या हमारा स्वरूप है, इस चिंतन में लगो। तब पता चलेगा कि हम में और साधु संतों में इतना ही फर्क है केवल। वो भी शरीर के माध्यम से प्रकट हो गए, उनको भी खाना पीना ठंड गर्मी सब लगती थी, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी अच्छा नहीं ये नहीं अच्छा लगता था, सब लगता था, लेकिन वो उसमें फंसे नहीं थे। देखो रामकृष्ण परमहंस जी की बात आती है, जब उनको कैंसर हुआ तो उनके चेले कह रहे थे कि आप माँ से बात क्यों नहीं करते, इतने दुख सह रहे हो। बोले मैं दुखी हुई नहीं। देखो हमको थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तुरंत इंस्टाग्राम में और फेसबुक में ट्विटर में चला जाता है। आज मुझे 3 छींकें आई, एक छींक में नाक निकल गया। क्या करना है, कितना परेशान। व्यर्थ जात से नरकाया स्वरूपी सावध होई तू। आगे कहते हैं पहली ओवी, पंचकोशांचे पांगरूण विवेक हस्ताले काढून देहत्रयाचे अंतरुण वत्सा गुंडाळून ठेवी तू। सोने से उठने के बाद सब वैसा ही पड़ा रहता है। आप देखो कितने घरों में, हम तो कई घर घूमे हैं ना, माने बिस्तर से उठो फिर अपना बिस्तर ठीक करके रखो ना, सब ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है। ऐसा कि फिर सोना ही है। अरे यहाँ बताते हैं पंचकोशांचे पांगरूण, हमने पंचकोशों का ओढ़ना ओढ़ लिया है। पंचकोशांचे पांगरूण। फिर विवेक हस्ताने काढून, फिर विवेक के द्वारा उनको हटा दो। फिर देहत्रयाचे अंतरुण, जिस गद्दे पर सो रहे थे वो 3 देह का था। आगे कहते हैं वत्सा गुंडाळून ठेवी तू। पहले जब हम लोग गरीब थे, अब ज़्यादा ही अमीर हो गए, तो उस समय बिस्तर दिन भर ऐसा खुला नहीं रखते थे घर में। सोना हो गया फिर बिस्तर का लपेट करके साइड पे रख दो। अभी तो ऐसे लगता है कि हर कमरा केवल सोने के लिए, किसी भी कमरे में चले जाओ बिस्तर लगे हुए, चलो सो जाओ। आप देखो कितने ही घरों में चले जाओ, more than 95% एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द बेड। तो अब ये पंचकोश क्या है, इसका थोड़ा सा चिंतन करेंगे। इसको चिंतन करने के लिए हमारी ये टेक्निक याद रखना। हमको भगवान ने 5 उंगलियां दी है। संसार को प्रपंच कहते हैं ना, क्योंकि ये 5 का गणित है। पंच महाभूत, 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण, 5 5 5 5 5 5 का विस्तार। देखो 25 विस्तार है। तो ये इसीलिए पंचानन, शेर को कहते हैं ना पंचानन। इतना मुंह फाड़ता है, हम नहीं फाड़ सकते उतना, उसके लिए बड़ा बर्गर ठीक है। हमको कई बार ये आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा बर्गर ये राक्षस खाते कैसे होंगे। हमारी समस्या ऐसी होती है, बाकी कोई समस्या नहीं। तो सब 5 का गणित है। तो ये पंचकोश को समझ लो आप। पहले है अन्नमय कोश, छोटी उंगली। दूसरा है प्राणमय कोश,
आपके प्राणों को परेशान करने वाली उंगली, इसको कहते हैं ना वेडिंग रिंग, इसी में डालते हैं ना, जिसके डालने के बाद आदमी वेड़ा होता है। या तो फिर वेड़े लोग ही डालते हैं, समझदार लोग नहीं पहनते। तो ये हो गई ये प्राणमय कोश। फिर तीसरा आता है मनोमय कोश। ये बीच में की उंगली सबसे बड़ी होती है। हमारे व्यक्तित्व में मनोमय कोश का बहुत महत्व है। फिर चौथी उंगली है विज्ञानमय कोश और पांचवी उंगली है आनंदमय कोश। 5। अब देह को सुख दुख नहीं होता, देखो स्पष्ट समझ लो। जब कुछ हो जाता है पैरों में हाथों में तो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और फिर एनेस्थीसिया सेट हो गया, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं अब आप देख सकते हैं। और आप देखो आपकी उंगलियों को काट रहे, उसमें से खून निकल रहा है, उसको सिल रहे, आपको कुछ होता ही नहीं। उस समय आदमी को हमारा अपना अनुभव है, उस समय हमको ऐसे लगा कि मैं बहुत योगी हो गया हूँ, देखो काट रहे मुझे कुछ दुख नहीं हो रहा है, हाँ मैं योगी हो गया। शरीर भाव से ऊपर उठ गया 1 घंटे के लिए, और फिर जैसे वो दवाई का असर खत्म हो गया, अरे रामा बहुत दर्द हो रहा है। उस दिन हमको ये बात समझ में आई, सुख दुख देह को नहीं होते। देखो महाराज, ये बातें अपने अनुभव में पकड़नी चाहिए। तो देहात्म भाव, ये उंगली। फिर प्राण को भी सुख दुख नहीं होते। हवा बाहर जाती है अंदर आती है, कहाँ सुख दुख है? प्राण तो ज्ञानमय है ही नहीं, प्राण अपने आप में जड़ है, क्योंकि उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। जब हम अनुलोम विलोम और आपका कुंभक करते हैं तो पकड़ के रखते हैं ना, वो तो नियंत्रित है। नियंत्रण करने वाला नियंत्रित वस्तु से अन्य होता है। देखो, तो ना तो देह को कुछ होता है, ना तो प्राण को कुछ होता है। जो कुछ होता है वो मन को होता है। देखो, अब सवाल ये आता है, किसका देह, किसके प्राण, किसका मन? ऑफ कोर्स मेरा। ये जो मैं का स्थान है, यह है विज्ञानमय कोश। अब देखो कैसी स्थिति है। अब ये 5 उंगलियां हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अलग अलग हो गई। अब ये जो विज्ञानमय है, ये जब मन के साथ तादात्म्य करता है तो मन में सुख दुख का अनुभव है, और मैंने विज्ञानमय कोश ने मन के साथ तादात्म्य कर लिया तो मैं सुखी मैं दुखी पैदा हो गया। इसी मैंने यदि प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य कर लिया तो प्राणमय कोश में भूख और प्यास, ये 2 गुण हैं। तो मैं भूखा मैं प्यासा, और ये मैंने देह के साथ तादात्म्य कर लिया तो मैं स्त्री मैं पुरुष मैं जवान मैं बूढ़ा मैं सुंदर मैं बहुत ही सुंदर। देखो, माने अभी हमारी स्थिति क्या है, ये जो मैं है ये तीनों के साथ एक हो गया है। और ज्ञान मुद्रा क्या है? थोड़ी सी नस्वार ले लो, आपको ब्रह्मानंद का आनंद आएगा। जब तक कि ये मैं इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है तब तक कि आप संसारी हो। तो साधना क्या हो गई? इस मैं को इन तीनों से हटा करके आनंद में समर्पण करना है। और ये हम सब करते हैं रोज। सुषुप्ति अवस्था में यही होता है। उस समय हम देह नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, प्राण नहीं, भूख प्यास नहीं, मन नहीं, सुख दुख नहीं, लेकिन हम जरूर है।
हम कहाँ हैं? आनंदमय। देखो आ गए आनंदमय। तो पंचकोशांचे पांगरूण, तो हमने अपने आप को इन पंचकोशों के द्वारा ढक लिया है। इससे अपने आप को बचाना है। तो पंचकोशा विवेक हस्ताने काढ़ूना, शरीर के कारण ही सब हो रहा है इसलिए मैं शरीर का मार देता हूं, नहीं, शरीर को मारने से कुछ नहीं होगा। विवेक हस्तान है, आप खामो खाम किसी के साथ ज़्यादा उलझ मत जाना, यही साधना है। अपने आप को बचा के रखो। किसी भी, हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो, ठीक? ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, सबके साथ भगवान कहते हैं गीता में, मैत्र करुण एवच, सबके साथ दोस्ती का रिश्ता, लेकिन दोस्त बनकर के फंसना कहीं नहीं। देखो ये बहुत बड़ी साधना है। तो जितना हम ऐसा रहेंगे उतना हमारा मन शांत रहेगा। देखो अभी हमारी परेशानी क्या है? देह के साथ आदत में हुआ, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं हेल्दी, मैं अनहेल्दी, मेरा वजन बढ़ रहा है। एक छोटी सी लड़की देखी अभी मैंने कोयम्बतूर में, माने ये जो डंडा है इतने उसके हाथ पैर, तो मैंने, तुम खाना खाती हो कि नहीं? मैं नहीं खाना, मुझे नहीं खाना अच्छा लगता। उसके माँ बाप परेशान, खाती ही नहीं हो खाना, हड्डी को चमड़ी में लपेट करके रख दिया हो, मांस है नहीं बीच में। देखो पूरा समय, आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ़ है, हमेशा ही रही है, माने फिगर की ऐसी फिकर है कि परेशान, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना वैसे नहीं खाना। देखो आपने देखा होगा जो मोटे लोग होते हैं ना, वो कभी दुखी नहीं होते, जो हड्डी ब्रांड होते हमेशा दुखी रहते हैं, चिर 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 करते रहेंगे। आपको आध्यात्मिक साधना करने, मोटे बनो डट के, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, 24 घंटे वो वजन का चक्कर रखते हैं। देखो महाराज, कल्पना करो जो लाफिंग बुद्धा है वो हड्डी ब्रांड है। यू ऑब्जर्व दिस, कोई भी मोटू या मोटी कभी भी दुखी नहीं दिखेगी आपको, कभी नहीं दिखेगी दुखी, और जो हड्डी ब्रांड है वो कभी सुखी नहीं दिखेंगे। और दोनों की परेशानी एक ही है, एक वजन बढ़ाना चाहता है बढ़ता नहीं, एक घटाना चाहता है घटता नहीं। जो हड्डी ब्रांड है वो पूरी भैंस को खा जाए तो भी वैसे ही रहेगा, और जो गोल मटोल है, उसने आइसक्रीम का चित्र देखा, 5 किलो बढ़ गए, ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो गया। पूरा जीवन शरीर 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 को लेकर ही चल रहा है। देखो विवेक हस्ताने काढ़ूना, शरीर को स्वस्थ रखो, इतना काफ़ी है। हमको कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए इधर उधर नहीं जाना है, मस्त रहो, रिलैक्स। उसको ठीक रखने के लिए, ताकि शरीर हमारे लिए समस्या न बने, स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को व्यस्त रखो। व्यस्त यदि होगे तो चुस्त रहोगे, और चुस्त होगे तो मस्त रहोगे। तो शरीर को लेकर के क्या साधना करनी? विवेक की, विवेक हस्ताने काढ़ूना, व्यस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, 4 बातें। मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या समय की कमी की नहीं होती, समय बहुत है, क्या करें? सुबह उठे, अरे यार फिर जग गया मैं आज, अब क्या करूं? जीवन में कोई उच्च लक्ष्य है ही नहीं। फिर बहू आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे? मेरा सर खाओ, नहीं कल खाया था आज दूसरा कुछ बनाओ।
खाने के सिवा दूसरा विचार मन में आता ही नहीं। भोग भोग भोग। इसीलिए हमारे सामने ऐसा उच्च लक्ष्य हो कि छोटी मोटी चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं। देखो, तो व्यस्त रखने से मनुष्य समय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। बुढ़ापे में ये सबसे बड़ी समस्या है। छोटे बच्चे देखो, उनको समय की समस्या है नहीं, वो इतने बिजी रहते, क्या करते ये महत्व का नहीं, बिजी रहते अपने आप में। और हम लोग देखते हैं बच्चों को खुश, क्या हो गया कुछ होने के लिए, अरे तुम दुखी हो, तुम रहो दुखी। तो शरीर को लेकर के यही है, स्वस्थ रहो, उतना काफी है। यदि कुछ रोग आते हैं तो दवाई ले लो, उसमें ये फालतू चीज़ों में मत फंसना। नहीं, हम तो केवल होम्योपैथी लेते हैं, नहीं, हम तो केवल आयुर्वेदिक ही लेते, नहीं, हम तो नेचुरोपैथी वाले, भैंस के जैसे गोबर में जाके बैठ लेते हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं कौन सी पैथी है, मतलब है स्वस्थ से, स्वस्थ रहो, ठीक है। ये तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। इसीलिए पंचकोशांचे पांगरुण, अपने आप को हेल्दी रखो बस। और आपको एक महत्व की बात बता दें, आपका स्वास्थ्य ठीक रखना है तो मध्य प्रदेश का ध्यान रखना। हम लोग रोज खाना खाते हैं, खाने के बाद वही वाक्य रिपीट होता है, आज जरा ज़्यादा ही खाया, रोज वही बात। जितना खा सकते हैं उससे आधा खाओ और 1/4 पानी डालो उसमें। आप लोग जब ग्राइंडिंग करते हो ना, ग्राइंडिंग मशीन में, यदि उसमें आपने पूरा भर कर के सामान रख दिया और कितना भी दबाओ, वो बिजली की मोटर चलती नहीं। इसी प्रकार से अंदर में इतना स्टफ कर लेते हैं कि अंदर कन्हैयालाल बैठे हुए हैं, वो अग्नि बुझ जाती है। आपने देखा होगा ना, जब ये हवन करते हैं तो हवन करते समय वो आहुति डालने की प्रक्रिया होती है, उसकी क्वांटिटी होती है। हम पूरा लेकर के एकदम डाल देंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। इसी प्रकार से इतना दबा के खाते हैं कि जठराग्नि बुझ जाती है। देखो, तो अपने आप को स्वस्थ रखना, पंचकोशांचे पांगरुण विवेक हस्ताने काढ़ुण। फिर दूसरी बात आती है प्राणमय कोश को। प्राणमय कोश का गुण है भूख और प्यास। एक इसका हम आपको सिंपल उदाहरण बताते हैं, जो हमारा सिद्धांत है। पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। हम लोग दुनिया भर के उपवास करते हैं, केवल यही चिंतन, कल एकादशी है तो आज रात को थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन कल क्या खाएंगे, अरे अब कल के खाने की चिंता आज से पड़ी हुई है। और एकादशी होने के बाद द्वादशी आ गई, कल नहीं खाया था इसलिए दौड़ दबाओ। तो ये नवमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इसमें आदमी जितना खाता है वो कभी नहीं खाता। और जब हम खाने का चिंतन करते हैं तो अन्न पेट में जाने के स्थान पर दिमाग में गया। इसीलिए महाराज, ये फालतू की चीज़ों से अपने आप को बचाओ। ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी मैं गया था कैवल्य धाम में, यहाँ से वहाँ जाने के लिए रास्ता इतना छोटा है, कोई ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरी बम्बई यहाँ आ गई है। सभी के सभी रोड जैम पैक। इसी प्रकार से इतना खाया, जैम पैक, आगे बढ़ती ही नहीं गाड़ी, इंडाइजेशन होगा ही। इसीलिए नियमित सीमित आहार करे तो पेट ठीक रहता है। पंचकोशांचे पांगरुण विवेक हस्ताने काढ़ुन, अन्नमय प्राणमय कोश हो गया। अब मनोमय कोश। मनोमय कोश से बचना माने क्या? मनोमय कोश से बचना माने मन का कार्य है आने वाले सुख दुख का अनुभव करना। सुख आया उसका अनुभव, दुख आया उसका अनुभव। हाथ लगाया, गरम, शरीर को गरम नहीं लगता, मन को गरम लगता है।
देखो, ये जो डायबिटीज़ वाले होते हैं ना, उनके नर्व एंडिंग्स मर जाते हैं, वहाँ मन का प्रवेश नहीं होता उनके उंगलियों में, इसीलिए उनको कहीं चोट लग गई या कुछ लगा तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ मन नहीं है। इसीलिए मन को हमको त्याग देना है। माने क्या? ध्यान से सुनना। जीवन में सुख दुख का आना यह जिंदे दिली का लक्षण है। मुर्दे को सुख दुख नहीं होते, लेकिन साधना यही है, सुख आने के बाद सुखी ना बने, दुख आने के बाद दुखी ना बने। और ये विवेक से हो सकता है। देखो, एक पतित पावन सीताराम हमारे पास आए और हमको कह दे, स्वामी जी मैं अपने पत्नी से इतना दुखी हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं दुखी नहीं हूँ। हमने कहा मेरे पास एक ही उपाय है, चिंतन करो। हाथ लगा करके मैं आपकी कुंडलिनी को जागृत नहीं करूँगा, शक्तिपात नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं आता, चिंतन आता है, चिंतन करो। बोले इसमें क्या चिंतन करना है? हम बता दें? मुझे बताओ तुम कौन हो? बोले मैं अमुक अमुक। नहीं, समस्या की दृष्टि से बताओ। तुम पत्नी के परेशानी हो तो तुम कौन हो? पति हो। हाँ, पति है। अब ये बताओ, पति यह विशेष नाम है कि सर्वनाम है? कोई भी बेवकूफ से शादी कर लेते उसको पति कहते हैं ना। सिंपल बात है। माने जो व्यक्ति विवाह करता है उसको पति कहते हैं, तो सभी पति है ना। तो पति ये कॉमन नाउन है। देखो, माने जगत में हर एक पति दुखी होता है। अच्छा, हाँ फिर ठीक है। देखो, समस्या का हल हो गया। बिल्कुल सरल बात है महाराज। जहां आप किसी भी रिश्ते में फंसे हो वो सुख दुख का कारण ही होगा। तो करना क्या है? ज्यादा सीरियस मत लो। देखो, लेकिन हम लोग इतने रिश्तों में उलझ जाते हैं कि उससे निकलना चाहिए ये याद ही नहीं रहता। इसीलिए अपना मंत्र है कर्नाटक। बड़ों के सामने है तो आदर से बात करो, छोटों के सामने है तो उनको माफ कर दो। छोटे गलती करते ही है, लेकिन पत्नी महत्व की बात बता ही नहीं रहा। वो तो सबसे सिंपल है। पत्नी जब बोलती है तो पति ने चुप रहना चाहिए, और पत्नी जब चुप है तो पति ने बोलना नहीं चाहिए। जीवन में आपको अखंड आनंद मिलेगा। तो ये सिद्धांत तो हो गया। जीवन में दुख आना हम किसी अन्य को बतला सकते, इसके कारण दुख आया, उसके कारण दुख आया, लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। चूज नॉट टू बी मिजरेबल, ये कि विवेक से हो सकता है। किसकी जीवन में दुख नहीं आते? मुर्दे को छोड़ करके। मुर्दे को दुख नहीं होता, यार बहुत गर्म है अग्नि, नहीं, कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जीवन में दुख आना एक बात है और दुखी होना दूसरी बात है। हम जब दुनिया में प्रवेश कर रहे थे ना, तो भगवान ने हमको सबको बताया था। भगवद गीता में आता है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। हे जीव, तुम इस जगत में प्रवेश कर रहे हो, ये असुखम, यहाँ सुख नहीं है। ये दुनिया अनित्य है, हमेशा बदलने वाली है। अब इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, तो क्या तुम दुखी होना चाहते हो, हाँ या ना? तो जिसने हाँ कहा भगवान ने तथास्तु कर दिया, उसके पीछे दुखी दुख लगा दिए। और जिसने कहा नहीं मुझे नहीं दुखी होना, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज योर चॉइस। देखो, अपने स्वातंत्र को जागृत करें, ये होता है विवेक से। और एक महत्व का विवेक का भाग है कि जितने हम देखेंगे कितना भी भयानक दुख हो,
जैसे धीरे धीरे समय जाता है दुख की मात्रा कम हो जाती है। देखो, यदि वो सत्य होता तो कभी नहीं जाता। इसीलिए जिस पर काल का प्रभाव होता है वो सत्य नहीं है। हम पर कोई काल का प्रभाव नहीं, हम ज्यों कते हुए। तो अन्नमय कोश को हटाया, प्राणमय कोश को हटाया, मनोमय कोश को हटाना माने दुखी नहीं होना। ध्यान से सुनना, मन तो केवल सुख दुख को बता रहा है, लेकिन होता क्या है, ये जो मय है विज्ञानमय कोश, ये मन के सुख के साथ तादात्म्य कर लिया, सुखी हो गया, दुख के साथ तादात्म्य कर लिया, दुखी हो गया। तो जितनी साधना है ये अपने मय को इन तीनों से अलग करो, यही साधना है। देह से अलग करना माने रिश्ते नातों में फंसो मत। देह के तादाद में से दो चीजों का निर्माण होता है। एक है विषयों के प्रति आकर्षण और संग्रह। आप अपने घर जाके देखो, कितनी साड़ियाँ, कितने कपड़े, कितने जूते इकट्ठे होकर रखे, कोई इसका अंत नहीं। हर बार नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। और यह जो संग्रह वृत्ति है ये देहात्म भाव के कारण होते हैं। बाद में काम आएगा, कब काम? मरने के बाद। देखो, जगत के विषयों के प्रति आकर्षण जितना कम होगा उतनी मात्रा में हमारा देहात्म भाव कम हुआ है। ये आपको कोई नहीं बता सकता, आपको अपने में देखना है। हमको एक ने पूछा भी था, बड़े पढ़े लिखे थे और किसी बड़े स्टेट के चीफ सेक्रेटरी थे, हमको मिले थे अभी रिसेंटली। ये बताइए कि मैं स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा, आप ये बताइए, मैंने खाना खाया, मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा है, बताओ। बोले, आपने ऐसे क्यों कहा? मैंने, मुझे बताओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। खाना मैंने खाया, आप बताओ मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा है। ये कोई रिडल है क्या? इसी प्रकार से हमारा देहात्म भाव कम हो रहा कि नहीं कैसे पता चलेगा? पहली बात यह है कि हम जगत के विषय वस्तुओं के प्रति इतना आकर्षित नहीं होते जैसा पहला होते थे। देखो, दूसरी बात, देहात्म भाव का कम होना माने, ध्यान से सुनना, हम अपने भूतकाल के स्मृतियों को वर्तमान में ला करके वर्तमान का सत्यानाश नहीं करते, क्योंकि भूतकाल केवल देह का था। तब भी हम थे, अब भी हम हैं, बाद में भी हम रहेंगे। पहले बचपन का देह था, अब नहीं रहा। फिर जवानी का देह था, अब नहीं रहा। इसीलिए देहात्म भाव की निवृत्ति का तात्पर्य यही है कि हम अपने भूतकाल की बातें ना करें। तब जाकर के ये जो मैं है देह से अलग होगा, प्राणों से अलग होगा और मन से अलग होगा। फिर इसको अलग कर लिया, अब इसको क्या करें? इसको आनंदमय कोश में समर्पित कर दे। आनंदमय कोश में समर्पित करने के दो तरीके हैं। एक, जो हमको चाहिए वो मिला तो खुश हो गए, आनंदमय कोश में चले गए। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता, फिर दुख कोश में चले जाते हैं। फिर सबसे सिंपल टेक्निक, मौज में रहो बिना कारण। जिस कारण से हम सुखी होते हैं, यदि वो कारण खत्म हो गया तो फिर दुखी हो जाएंगे। हमको सुखी होने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। देखो महाराज, सुखी होना, प्रसन्न होना, इसका अर्थ लाफिंग क्लब ज्वाइन मत करना। देखो, ये लाफिंग क्लब वाले जो है जिंदगी में कभी हंसे नहीं थे, बुढ़ापे में देखते हैं कि अभी कभी ना कभी तो हंसना चाहिए, और फिर जाकर के सीखते हैं लाफिंग क्लब में। फिर वहाँ भी बता दे, हाँ मैं 3 ताली बजाता हूँ, ठक ठक ठक, फिर आप लोग सब
जोर से हंसो, हा 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 करके 3 ही बार, और वो वहाँ से नहीं, नाभि से निकलना चाहिए, हा हा हा। फिर 1 बार, फिर 2 बार, इनको इतना जोश आ जाता है, फिर जो हा हा करे, डेंजर आउट। देखो महाराज, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। देखो, मौज में रहना माने लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। देखो, ये अत्यंत आवश्यक है, यही आध्यात्मिक साधना है। इसीलिए पंचकोशांचे पांगरूण विवेक हस्ताने काढ़ून देहत्रयाचे अंतरुण। अब ये जो पंचकोश जो कहा है ना, इन्हीं को 3 देह कहते हैं। अन्नमय कोश माने स्थूल देह, आनंदमय कोश माने कारण देह, और प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, ये तीनों को मिलाकर के बनता है सूक्ष्म देह। तो चाहे आप पंचकोशों का विवरण करो, चाहे आप 3 देहों का विवरण करो, बात एक ही है। तो ये 3 देह से देहत्रयाचे अंतरुण वत्सा गुंडाउन ठेविटू। तात्पर्य क्या है? देहात्म भाव से मुक्त हो गए, जीवात्म भाव से मुक्त हो गए। सूक्ष्म देह ही जीव है। देखो, केवल मन नहीं जीव, बुद्धि, मन और प्राण, इनके तादात्म्य से जो निर्माण होता है वो जीव है। तो देहात्म भाव का त्याग कर दिया तो सब रिश्ते नाते का चक्कर खत्म हो गया, जागृत अवस्था गायब हो गई। फिर सूक्ष्म देह का त्याग कर दिया, ये काल्पनिक जगत खत्म हो गया। और फिर आनंदमय कोश या कारण देह का त्याग कर दिया, माने हम बिना कारण के मस्त है, सुखी भव। देखो, अष्टावक्र गीता में आता है, ये पूरा चैप्टर यही है, सुखी भव सुखी भव सुखी भव। जितनी साधना इतनी ही है, एकदम मस्त रहो महाराज। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पंचकोशांचे पांगरूण विवेक हस्ताने काढून देहत्रयाचे अंतरुण वत्सा गुंडाळून ठेवी तू। अब उसके लिए साधना बताते हैं। अहम ममतेचा त्याग, अहम ममतेचा त्याग, हाची मलमूत्रोत्सर्ग, हरिस्मरण सलग, बाह्यांतरी शौचकर्म। एक बार और, अहम ममतेचा त्याग, हाची मलमूत्रोत्सर्ग, हरिस्मरण सलग, बाह्यांतरे शौचकर्म। हाची मलमूत्रोत्सर्ग, सुबह उठ करके टॉयलेट में जाते हैं मलमूत्र का त्याग करने के लिए। तो मलमूत्र क्या है? अहम ममतेचा त्याग। देखो, एक बार एक सज्जन मुझे मिलने को आए थे। स्वामी जी, मुझे आपको कुछ पूछना है। हमने कहा मैं पहले पूछता हूँ आपको कॉन्स्टिपेशन का कोई समस्या है क्या? बोले स्वामी जी आप डॉक्टर है क्या? नहीं। फिर आपने कैसे जाना? चेहरे से। जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसके चेहरे पर उसके भाव आते हैं। फ्रेंड्स, तो करना क्या है? कोई ले लो परगोलैक्स, जमाल गोटा, निकाल दो गंदगी। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये विचार हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज लिखते एक जगह में। अभी इस समय विचार गंदा है, लेकिन तभी समझ में आएगा। इसी समय हमारे सबके लार्ज इंटेस्टाइन में गोबर भरा हुआ है ना, और ब्लैडर में पेशाब भरा हुआ है। चिंतन करो उसका, आपके मन में घृणा नहीं आएगी।
नहीं आ सकती घृणा। कारण क्या है? जिसको हमने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसको लेकर के हमारे मन में घृणा नहीं आती। कितनी महत्व की बात है। जब कोई व्यक्ति बात करता है कॉन्स्टिपेशन की, लूज मोशन की, तो सुनने वाले को गंदा, यार बस यार, वो बताने वाला इतना चाव से बताता है, यार 3 दिन हो गया नहीं गया मत जाओ रो तुम। देखो, तो जिस प्रकार से व्यक्ति को ये मलमूत्र का जब मैं में इंक्लूडेड है, तब उसकी घृणा नहीं होती, समझ में भी नहीं आता, उसका हम चिंतन भी नहीं करते कि पेट में मलमूत्र भरा हुआ है। देखो, और वही जब बाहर आ जाता है तो चिंतन करेंगे उस पर, नहीं, एकदम फ्लश कर दिया, खत्म। इसी प्रकार से अपने जीवन की अहंता और ममता ये मलमूत्र के समान है। जब तक के ये अहंता ममता हमने स्वीकार करी है, तब तक के उसको लेकर के मन में गंदगी के विचार नहीं आएंगे। फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा, मैं। तो जैसे अगला आदमी जब अपने मलमूत्र की चिंतन हम करते हैं, देखो मैं जो है ना इतने बार लूज मोशन जा रहा हूँ हर बार, और बताने वाला इतना चाव से बताता है जैसे कि कोई रामायण की कथा चल रही हो, और सुन यार बस हो गया आप, नहीं मैं बताता हूँ, कल तो मैं ना 6 बार गया था, आज तो मैं 8 बार गया हूँ, उसका गणित रखा है उसने। देखो, इसी प्रकार से अहंता और ममता, इनका त्याग करना। देखो कैसे त्याग करें। ममता विषयों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को लेकर के होती है। ये मेरा कैमरा है, ये मेरा माइक है, ये मेरा फ़ोन है, लेकिन इस मेरा के साथ मैं नहीं होता कि मैं कैमरा हूँ, मैं, ये नहीं होता। तो ये मेरा है, तो एक ही धागे से हम जगत के विषयों के, वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब देह में आते हैं तो वहाँ 2 धागे हो जाते हैं, देह मेरा है और मैं देह हूँ। तो विषयों को लेकर के ममता, व्यक्तियों को लेकर के ममता, और देह को लेकर के ममता और अहंता। तो यदि हमको काटने हो धागे, तो पहले सिंगल धागा काटना सिंपल होगा, तब जाकर के हम ये 2 धागे काट पाएंगे। और इसीलिए वैराग्य की आवश्यकता है। अहम ममते सा त्याग। हम जब अन्य के साथ बात करते हैं ना, तो केवल अपने भूतकाल की ही बात करते हैं। मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। विशेष करके हमारे जैसे बुढ़ाऊ जो होते हैं, हमेशा पुरानी बातें, और वो ये नहीं समझते कि अगला व्यक्ति हमारे भूतकाल में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं जी, इतना चाव से बताते हैं क्योंकि दे आर रीलिविंग देयर लाइफ। देखो, तो अहंता ममता इनका त्याग करना, इसकी पहली टेक्निक ये है, अपने भूतकाल के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, और किसी के भूतकाल के बारे में कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सिंपल है। कितनी सरल बात है महाराज। आप यदि इस नियम को ले लो, तो आपको किसी से बोलने की आवश्यकता ही नहीं। देखो, लेकिन फिर हम यहाँ इसके बारे में, उसके बारे में पूछेंगे, ये इंक्वायरी इकट्ठे करेंगे, फिर दोस्त बनेंगे, दुश्मन बनेंगे, कोई ज़रूरत नहीं। देखो, इसीलिए हम किसी को पूछते नहीं किसी के बारे में, तुम कौन हो, कहाँ से आए, किस लिए आए, क्यों आए, जाते क्यों नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या जानना है किसके बारे में।
वेदैश्य सर्वै अहमेव विद्या, इस मैं को पहचानना है। किसके बारे में जानेंगे तो राग द्वेष होगा। ये आदमी काम का है, पकड़ो इसको, फिर वो अच्छा होगा क्योंकि काम का है। दूसरा ने काम का नहीं, फेंका, बेकार है, छोड़ो छोड़ो। इसीलिए महाराज अहम ममतेता त्याग का तात्पर्य हो गया, हम अपने अंतःकरण से इन सब चीज़ों को हटा दें। अपने बारे में मत बोलो, ये मलमूत्र के समान निंदनीय है। अगली बातें कर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।